अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने एक बहुत ही अहम मसला पेश करने वाले हैं और वो मसला ये है कि क्या हम तरावी जब अदा करते हैं तो क्या हम शुरू में ही तरावी की 20 रकात की नियत एक साथ बांध सकते हैं या फिर हर 2 रकात में अलग अलग नियत बांधना है। और हम आज की इस वीडियो के ज़रिए से ये भी बतलाने वाले हैं कि अगर हम 20 रकात की नियत एक साथ बांध लें तो हमें नियत किस तरीके से करना है, वो आज की इस वीडियो के जरिए से इंशाअल्लाह ताला हम आपको बतलाने वाले हैं। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग मस्जिदें फुल भरी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तरावी का एहतिमाम करते हैं। तरावी के अंदर रमज़ानुल मुबारक में कुरान करीम सुनते हैं और तरावी यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस है जो बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है और मुस्लिम शरीफ की रिवायत में भी ये रिवायत मौजूद है कि मन कामा रमज़ाना ईमानम व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक के महीने में क़यामुल लैल करेगा यानी तरावी की नमाज पढ़ेगा तो ईमान के साथ यानी यकीन के साथ और व इहतिसाबन और सवाब की उम्मीद रखते हुए तो अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा देंगे। अल्लाह ताला इस तरावी की बरकत से पिछले तमाम सगीरा गुनाह अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देंगे। और तरावी का पढ़ना यकीनन बाइस सवाब है, बाइस बरकत है। अब अगर कोई शख्स तरावी की नमाज पढ़ रहा है तो उसे नियत, अगर वो 20 रकात की नियत बांध सकता है या नहीं, तो देखिए तरावी की 2-2 रकात से भी नियत बांधना सही है। और अगर कोई शख्स 20 रकात एक साथ नियत बांध ले शुरू में तब भी सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी ने शुरू में 20 रकात की नियत बांध ली तो उसकी नियत नहीं होगी, बल्कि अगर 20 रकात की एक साथ नियत बांध ली तब भी उसकी नियत सही हो जाएगी। बेहतर तो ये है कि 2-2 रकात से नियत बांधना चाहिए, लेकिन अगर कोई एक साथ 20 रकात की नियत बांधता है तो ये भी दुरुस्त है, इससे भी उसकी तरावी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब रहा सवाल ये कि 20 रकात की नियत किस तरीके से बांधना है। तो देखिए, 20 रकात की अगर कोई शख्स पहले ही फर्ज से फारिग होके, सुन्नत से फारिग होके जब तरावी के लिए खड़े होते हैं तो इस तरीके से नियत बांधे कि मैं नियत करता हूं 20 रकात नमाज तरावी सुन्नत खास अल्लाह ताला के लिए, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। हालांकि नियत जो होती है वो दिल के इरादे का नाम है। अगर कोई शख्स सिर्फ जुबान से नहीं कहेगा बल्कि दिल में ये नियत कर ली कि मैं 20 रकात नमाज तरावी जो सुन्नत है इस इमाम के पीछे पढ़ता हूं, ये भी काफी हो जाएगा। चाहे वो दिल में कह रहा है, जुबान से नहीं कह रहा है, तब भी ये नियत काफी हो जाएगी। लेकिन इत्मीनान कल्बी के लिए, दिल को इत्मीनान पहुंचाने के लिए अगर कोई जुबान से भी नियत करना चाहे तो वो 20 रकात की एक साथ नियत बांध सकता है। जैसा अभी हमने आपको बतलाया कि सिर्फ अगर वो जुबान से कहना चाहता है तो वो यूं कह ले कि मैं 20 रकात तरावी सुन्नत इस इमाम के पीछे पढ़ता हूं, इतना भी काफी हो जाएगा। और अगर आगे जो जुमले जोड़ते हैं आवाम में मशहूर है कि खास अल्लाह के लिए, रुख मेरे काबे शरीफ की तरफ, अगर ये भी कहना चाहे तो कह सकता है। लिहाजा मालूम ये हुआ कि कोई शख्स 20 रकात की एक साथ नियत बांधना चाहे तो वो बांध सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। और अगर 2-2 रकात से हर 2 रकात के बाद भी इमाम के पीछे अगर वो नियत बांधना चाहे तो ये अफजल है, बेहतर है, ये भी कर सकता है। और ये तो करते ही हैं, लेकिन हमने आपको, शरीयत बहुत आसान है, अद्दीन युस्रुन, दीन बहुत आसान है, दीन में कोई मुश्किल नहीं है। दीन में चलना, आजकल कुछ नावाकिफ लोगों ने दीन के अंदर नई नई बातें, जब हम ये मसाइल बतलाते हैं तो वो समझते हैं कि ये बात हमने पहली बार सुनी, ये कहां से लाए। तो देखिए, आपके पहली बार सुनने से ऐसा नहीं कि शरीयत में ये गुंजाइशें नहीं है। शरीयत ने बहुत ज्यादा गुंजाइशें दी हैं और कुरान करीम में खुद फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला किसी को बोझ नहीं बनाता उसकी जात से ज्यादा। तो इसलिए शरीयत ने बहुत गुंजाइशें दी है। तो अगर कोई शख्स 20 रकात एक साथ नियत बांध लेता है 20 रकात की, फिर उसके बाद जब 2 रकात के बाद जब वो खड़ा होगा तो फिर उसे फिर वापस नियत दोहराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाहु अकबर कहकर इमाम के पीछे नियत बांध लेगा। फिर 4 के बाद, 6 के बाद, 8 के बाद, 10 के बाद उसे फिर से नियत बांधना जरूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ अल्लाहु अकबर कहकर वो नियत बांध ले, अल्लाहु अकबर कहकर वो नियत बांध ले। अब उसे मुस्तकिलन ये कहना कि मैं 2 रकात सुन्नत तरावी अदा करता हूं, ये कहना जरूरी नहीं है। शुरू में जब उसने 20 रकात की नियत बांध ली तो ये उसके लिए काफी हो जाएगा। और ये जो हमने आपको बतलाया है, ये मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन नूर टाउन, जो एक मशहूर दारुल इफ्ता है,
वहां से हमने आपको लेकर ये बतलाया है।